गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग सेकेंड चैप्टर का नेक्स्ट लेक्चर रखे आए हैं, जिसमें गोलाकार संधारित्र के कारण धारिता के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जब हम धारिता निकालते थे तो उसमें आवेश और विभवांतर की आवश्यकता होती थी। तो यहाँ भी हमको दो चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा। पहला ये कि यहाँ पर आवेश कितना है और दूसरा कि इसकी विभवांतर क्या है। तो हम मान लेते हैं कि एक ऐसा गोला है जिसकी त्रिज्या स्मॉल ए है, जो कि छोटा वाला गोला है, आपको दिख रहा है। फिर बड़ा गोला का त्रिज्या स्मॉल बी है और बी ए से बड़ा है, यानी कि बड़ा गोला का त्रिज्या बी है, छोटा गोला का त्रिज्या ए है और बी ए से बड़ा है। अब देखिए, हुआ यूं कि हमने बड़ा गोला के बाहरी सतह पर आवेश को कुछ माना या छोटा गोला के सतह पर आवेश को कुछ माना। जैसे मान लीजिए कि इस पर हमने धन आवेश माना, जो छोटा गोला को हमने कैपिटल ए माना, बड़ा गोला को कैपिटल बी माना। तो छोटा गोला पर धन आवेश उपस्थित है, जिस पर Q कूलम्ब आवेश है, प्लस Q कूलम्ब आवेश। यही चीज दिया हुआ है हमको। अब देखिए, जब इस पर प्लस Q कूलम्ब आवेश है तो बाहरी सतह पर आवेश होगा या नहीं, इसके बारे में देखते हैं। आपको जब हम प्रेरण विधि बताए थे उसमें ये हम लोग सीखे थे क्या, कि जब किसी भी अनावेशित वस्तु के नज़दीक किसी आवेशित वस्तु को लेकर जाते हैं तो वो आवेशित हो जाता है। तो उसी का उपयोग करके यहाँ हम इसको देखेंगे कि इस अंदर वाला गोला के पास धन आवेश है। जब ये धन आवेश है तो इस गोला के ऋण आवेश को अपने तरफ आकर्षित करने का प्रयास करेगा, यानी कि इसके नेगेटिव चार्ज को अपने तरफ खींचने का प्रयास करेगा, परंतु खींच नहीं पाएगा क्योंकि उतनी इसके पास एनर्जी नहीं है। लेकिन हाँ, नेगेटिव चार्ज को एक आंतरिक सतह पर जरूर ला देगा और पॉजिटिव चार्ज को बाहरी सतह पर कर देगा। कुछ इस तरह से आप देखिए, इसका आंतरिक सतह पर ऋण आवेश है और बाहरी सतह पर धन आवेश है। अब देखिए, अभी भी अगर देखें तो बाहरी सतह पर कुल आवेश का मान 0 है। इस प्लस Q ने इस पर आवेश को प्रेरित किया, इस पर आवेश प्रेरित किया माइनस Q, और इसके बाहरी सतह पर आवेश प्रेरित किया प्लस Q। परंतु देखने वाली बात यह है कि अभी भी बाहरी सतह जो गोला B है, गोला B के सतह पर अभी भी कुल आवेश का मान 0 है, मतलब सतह B अभी भी उदासीन है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो इसके लिए हमारे पास एक उपाय होता है क्या, कि बाहरी सतह को हम अर्थिंग कर दें। जब इसे हम अर्थिंग करते हैं, देखिए क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह अर्थ से इधर जाएगा, धनात्मक की ओर जाता है। तो जब इसको हम अर्थिंग करते हैं तो सतह B पर जितना भी धन आवेश है वो सब हट जाता है, निष्फल हो जाता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह इस पृथ्वी की सतह से इस सतह की ओर होगी, गोला B की ओर होगी। तो अब हमारे पास कौन आवेश बचेगा, ये तो Q 0 हो जाएगा। तो सिर्फ अब जो आवेश बचेगा वो ये प्लस Q जो आंतरिक सतह पर है और एक माइनस Q जो बाहरी सतह के आंतरिक भाग में है। अब हमको कैलकुलेट ये करना है कि बताइए इसका धारिता क्या होगा, यानी कि इसके विभव को 1 वोल्ट से बढ़ाने के लिए कितना आवेश की आवश्यकता होगी।
तो हमने आवेश तो यहाँ कैलकुलेट किया, अब विभवांतर के बारे में सीखेंगे। देखिए, अगर हम बात करें कि गोला ए की सतह पर आवेश, गोला ए की सतह पर आवेश कितनी होगी? तो हो जाएगी के कैपिटल क्यू बाई स्मॉल ए। उसी तरह गोला ए की सतह पर बी के कारण ए कितनी होगी? तो के क्यू बाई बी, आगे माइनस है तो माइनस हो जाएगा। अब हमको इस दोनों का अंतर देखना है कि दोनों का अंतर क्या हो। लेकिन ध्यान रहे कि ये दोनों जो है वो गोला ए पर विभव का मान है। तो जो है कि लिखेंगे यहाँ गोला ए पर कुल विभव। एक बार ध्यान दे, हमने आपको बताया था कि गोला के सतह पर, इस बिंदु पर और गोला के अंदर हर एक बिंदु पर विद्युत विभव का मान एक समान होता है। क्लियर है? तो अगर हम इस छोटा गोला के लेते हैं तो इस गोला के सतह पर यहाँ विद्युत विभव का मान के क्यू बाई स्मॉल ए होगा। अगर इसी बिंदु पर हम इस गोला के कारण हम निकालना चाहते हैं विभव, तो इस गोला के सतह पर जितना विभव होगा उतना ही विभव यहाँ भी होगा। क्लियर है? तो यहाँ का विभव होगा आपका कितना? तो के क्यू बाई बी। यहाँ का भी विभव के क्यू बाई बी होगा, वही हमने लिखा है। और क्यू माइनस में है तो माइनस में लिखा, तो कुल विभव का मान कितना हो जाएगा? तो के क्यू बाई ए प्लस माइनस के क्यू बाई बी। अगर इसे आप हल करेंगे तो पाएंगे क्या? के क्यू बाई ए माइनस के क्यू बाई बी, ये आया आपका। मतलब गोला ए पर का कुल विभव, यानी कि अंतर दिख रहा है आपका, इतना का अंतर है। अब हम देखें कि गोला बी पर, गोला बी के सतह पर विभव का मान कितना होगा? विभव का मान, तो एक तो अगर यहाँ हम देखें इस बिंदु पर, तो इसी गोला के कारण कितना होगा? माइनस के क्यू बाई बी। फिर आंतरिक सतह के कारण यहाँ भी कितना होगा? देखिए, इस गोला का के क्यू बाई बी और इस गोला के कारण कितना होगा? चूंकि इसके ये बाहर है तो के क्यू बाई बी यहाँ भी होगा। इसका भी हो जाएगा के प्लस के क्यू बाई बी। तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। मतलब इससे जो बाहरी सतह है, बाहरी गोला है, उसका विभव, उस पर विभव, कुल विभव का मान 0 आ रहा है। अब इस दोनों का हम अंतर लेंगे, इसलिए विभवांतर का मान कितना होगा? देखो आप, विभवांतर अगर आप निकालो तो विभवांतर बराबर क्या लिखेंगे? v फाइनल माइनस v इनिशियल। इसमें से इसको हटा दो तो कितना हो जाएगा? उतना ही आएगा, के क्यू बाई ए माइनस के क्यू बाई बी माइनस 0। तो आप देखो तो डेल्टा v का मान हम लोगों के पास आया है, के क्यू अगर आप यहाँ कॉमन कर लेते हो तो 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी। अब इसे हल करें, के क्यू एलसीएम हो जाएगा ए बी, बी माइनस ए।
तो डेल्टा V का मान आया, इसलिए डेल्टा V बराबर के क्यू बी माइनस ए डिवाइडेड बाय ए। ये आपका विभवांतर हो गया इस गोला का। यानी कि इस तरह से अगर आपको एक संधारित्र बनाकर दे दिया जाए तो इस स्थिति में विभवांतर का मान के क्यू इंटू बी माइनस ए डिवाइडेड बाई ए भी लिख सकते हैं। अब हमको निकालना है क्या कि संधारित्र कितना होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि संधारित्र बराबर होता है क्यू बाई डेल्टा वी, सी बराबर क्यू बाई डेल्टा वी, आवेश बटा विभवांतर, धारिता बराबर आवेश बटा विभवांतर। तो आवेश का मान तो आपका क्यू ही है और विभवांतर का मान देखिए यहाँ कितना है। तो विभवांतर हमने निकाला कितना, देखो आप के क्यू डिवाइडेड बाय के क्यू इंटू बी माइनस ए डिवाइडेड बाय ए बी। तो क्यू से क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा और ए बी ऊपर चल जाएगा। तो ए बी बाई बी माइनस ए ये आया और के का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 1 बाई इसे 1 फिर यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को ऊपर आप लेकर जाओगे तो देखो आपका रिजल्ट आपके किस तरह से आएगा। C इक्वल टू आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। यही है आपका गोलाकार संधारित्र का धारिता। ध्यान से देखो कि इस संधारित्र में भी आपका आवेश नहीं आया है। इस पर कितना आवेश हमने माने थे, उस आवेश से इसके संधारित्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। आप यहाँ क्यू माने थे, आप यहाँ 2Q मानते, 3Q मानते, 4Q मानते, 5Q मानते, तभी भी इसके धारिता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी कि आप बोल सकते हैं कि धारिता आवेश पर निर्भर नहीं करती है। अब देखिए कि इस फॉर्मूला को और ध्यान से अगर हम देखें तो क्या पा रहे हैं, ए और बी त्रिज्या है, यहाँ बी माइनस ए लिखा गया, यहाँ भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। क्लियर है? तो अब देखो कि a इंटू बी एक क्षेत्रफल आपका देगा जो कि सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो हमने पहले ही आपको बताया था कि संधारित्र की धारिता क्षेत्रफल पर भी निर्भर करती है। तो इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। क्लियर है? चलो, तो इसे आप नोट करें, फिर आगे हम इसे कंटिन्यू करते हैं। एप्लीकेशन इसमें कैसे पूछा जाता है कि आपने देखा कि इसमें हमने बाहरी वाला गोला को भूघृत किया था। भूघृत मतलब होता है पृथ्वी से जुड़ा था। अब कुछ ऐसा बोला जाएगा, मान लीजिए कि ये गोला है और ये भी एक छोटा सा गोला है। ये छोटा गोला की त्रिज्या स्मॉल a है और बड़ा गोला की त्रिज्या स्मॉल b है। कह रहा है कि बड़ा गोला पर आवेश का मान हमने माना है क्या, कुछ आवेश यहाँ रख सकते हैं। टोटल आवेश बड़ा गोला, ऐसे मान लीजिए कि इस गोला B मान लीजिए, इसे गोला A मानिए। तो गोला B पर कुल आवेश का मान Q है। गोला देखिए यहाँ लिखेंगे, गोला B पर कुल आवेश Q कूलम है जो धनात्मक है। तो कुल कलम, तो कुछ आवेश जो है इसके सतह के अंदर भी होगा और कुछ आवेश सतह के बाहर भी होगा। तो सतह के अंदर जो आवेश है उसको हमने मान लिया Q2 और सतह के बाहर जो आवेश है इसको हमने मान लिया Q1।
ऐसे मान सकते हैं। जब इस पर आवेश Q2 है तो इस पर नेगेटिव चार्ज होगा, तो नेगेटिव चार्ज होगा कितना, -Q2, इसके कारण इस पर नेगेटिव साइन आएगा, ऋण आवेश आएगा। अब हमने क्या किया कि इसे अर्थिंग कर दिया, अंदर वाला को अर्थिंग कर दिया। देखिए अंदर वाला को हमने क्या कर दिया, अर्थिंग कर दिया कुछ इस तरह से। जब अर्थिंग करेंगे तो यहाँ का सारा इलेक्ट्रॉन जो है बाहर, मतलब यहाँ चला आएगा, पृथ्वी के अंदर चला आएगा। तो कहने का मतलब कि ये न्यूट्रल हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज बचा हुआ रहेगा। धन आवेश यहाँ आपको पास यहाँ रहेगा, इस तरह से धन आवेश। ठीक है, तो आपको पता है कि हमने अभी संधारित्र के कारण जो अभी निकाला था धारिता, वो आया था 4πε0 AB बाई B माइनस A। तो एक बार हमने इसको अर्थिंग किया था, दूसरी बार हमने इसे अर्थिंग किया था। तो अब इसी संधारित्र हमसे पूछा जा सकता है कि बताइए कि जब हम अंदर का इसको हम अर्थिंग करेंगे तो इसका संधारित्र का मान कितना होगा। चलिए देखते हैं कितना आना चाहिए। यहाँ Q2 है, यहाँ -Q2 होता है, यहाँ +Q2 होगा, यहाँ भी Q2 होगा, आवेश यहाँ भी होगा। तो आवेश होगा किसका, पहले हम निकालते हैं विभवांतर, इसका विभवांतर कितना होगा। तो देखिए विभवांतर कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करें, तो ये देखें क्या कि गोला A पर विभव का मान कितना है। देखिए गोला A पर विभव का मान, आपको हम बता दें कि अगर B पर कुल आवेश Q है तो Q बराबर क्या हो जाएगा, Q1 + Q2। इस बात को ध्यान रखना होगा। फिर देखिए तो गोला A पर विभव का मान तो KQ, तो KQ, तो ये Q आपका हो जाएगा KQ/B, KQ/B होगा। एक आवेश धन आवेश यहाँ है, एक धन आवेश यहाँ है, एक धन आवेश यहाँ होगा। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ आपका 2 संधारित्र बनने वाला है। तो इस केस में अगर आप संधारित्र का मान, संधारित्र की धारिता का मान निकालते हो, देखो कैसे आएगा। तो KQ/b इस पर बिंदु A पर, और यहाँ का सारा इलेक्ट्रॉन तो यहाँ चल आया था, तो यहाँ का सारा इलेक्ट्रॉन इस पर चल आया, तो इसके पास सिर्फ बच गया आपका क्या, धन आवेश। तो धन आवेश जब बचा तो आपको पता होना चाहिए कि गोला A का जो संधारित्र होगा, गोला A का संधारित्र का मान 4πε0 इंटू A होगा, 4πε0 इंटू A हमने आपको बताया था। आप ध्यान से देखो, ये बाहरी वाला गोला को आप पहले कुछ भूल जाओ कि वो है। अब ध्यान से देखो कि इस पर नेगेटिव चार्ज था, तो इस पर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बचेगा, क्योंकि नेगेटिव तो अर्थिंग ऑफ हो गया है और पृथ्वी पर आ गया, सिर्फ प्लस चार्ज बचा इसके पास। तो प्लस चार्ज बचेगा, इसकी त्रिज्या स्मॉल a दिया हुआ है, तो इसकी संधारित्र हमको बताए थे क्या, 4πε इंटू r बताए थे आपको। तो यहाँ देखिए कि r की वैल्यू क्या है, तो स्मॉल a है, तो 4πε इंटू a तो लिख ही सकते हैं। वही हम बताए आपको, गोला A का जो संधारित्र आया वो आया आपका 4πε0 इंटू A। अब आप देखें कि फिर इस दोनों के संधारित्र का मान हम कितना निकाले थे, दोनों का संधारित्र हम निकाले थे क्या, बाहरी गोला पर, बाहरी जो गोला है B का, इसका संधारित्र का मान निकाले अभी 4πε0 AB/B माइनस A। और देखिए दोनों आपका सीरीज में है कंटिन्यू, जिसको दोनों को हम जोड़ देंगे
तो कुल धारिता क्या हो जाएगा, C इक्वल टू, अगर आप इसके C1 माने हैं, इसे C2 माने हैं, तो C1 प्लस C2 कर दें। तो C1 का मान है आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, अब प्लस C2 का मान है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बी डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। अब इसे सोल्व करते हैं, इसमें से कॉमन ले लीजिए। तो हमने इसमें से कॉमन ले लिया क्या, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा 1 प्लस बी बाई बी माइनस ए। सोल्व करते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, एलसीएम लेंगे b माइनस ए प्लस बी, कैंसिल आउट, तो ये आपका हो जाएगा माइनस ए माइनस ए स्क्वायर, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। ये आपका संधारित्र की धारिता है। यानी कि जब हम इससे भूगृहित करेंगे आंतरिक भाग से, तो उसका धारिता का मान होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। इसे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस में पूछे जाएंगे, जैसे त्रिज्या दे देगा आपका और सी का मान पूछेगा, तो इसे आप सोल्व करेंगे। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं, इसे कंटिन्यू करें। अब हम लोग सीखेंगे क्या कि बेलनाकार संधारित्र के कारण या बेलनाकार संधारित्र किया, एकदम बेसिक तरीका था, और इंटीग्रेशन की सहायता से भी इसको आप सोल्व कर सकते हैं। कैसे, देखिए अल्टरनेट मेथड हमने आपको देखिए हम लोग सीखेंगे अल्टरनेट मेथड। देखिए उसका अल्टरनेट मेथड क्या है, दूसरा तरीका क्या है। जैसे कि हमने एक गोला लिया, एक अंदर एक और गोला था, इस गोला का नाम ए दिया, इस गोला का नाम बी दिया। इस पर हमने अंदर वाला को पहले हम लोग प्लस माना था, तो अंदर वाला को जब हम प्लस माने, कितना क्यू, यहाँ माइनस आएगा, इस पर नेगेटिव साइन आएगा, कितना माइनस क्यू। हमने क्या किया कि इसकी त्रिज्या को हमने स्मॉल ए माना, इसकी त्रिज्या को हमने स्मॉल बी माना, तो हमने कुछ इस तरह से काम किया कि आर डिस्टेंस पर जाकर डी आर थिकनेस का हमने एलिमेंट लिया। देखिए इस तरह से डी आर थिकनेस का हमने यहाँ एलिमेंट लिया आर डिस्टेंस पर। आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है, हमने यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला। जब हम यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो आएगा कितना, तो के क्यू बाई आर आएगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर यहाँ का। तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस सबसे पहले चाहिए, तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या होती है, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर, ऐसा लिखते हैं। तो माइनस इंटीग्रेशन ई की वैल्यू कितनी, तो ई की वैल्यू हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया के क्यू आई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू डी आर। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, तो ए से बी तक। यहाँ एंगल कितनी होगी 180 डिग्री, तो यहाँ कितना हो जाएगा -1, माइनस माइनस सबका प्लस, ऐसे आप सोच सकते हो। देखिए जब ऐसा हम करेंगे तो देखिए रिजल्ट क्या आएगा। दूसरी बात की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर ही है और डी आर की डायरेक्शन भी डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही होगा, तो आप ऐसे लिख सकते हो। चलिए सोल्व करते हैं। माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी, के क्यू हमने बाहर कर दिया, 1/r स्क्वायर इंटू डी आर, माइनस माइनस प्लस। चलिए इंटीग्रेशन के क्यू 1/r स्क्वायर है, 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है -1/r, लिमिट a टू b। चलिए इसे हम सोल्व करेंगे, तो के क्यू लिमिट पुट करेंगे -1/b माइनस इंटू -1/a, के क्यू तो -1/b, माइनस माइनस हो जाएगा आपका +1/a, के क्यू अरेंज करके लिखेंगे तो 1/a माइनस 1/b,
के का वैल्यू पुट करो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ A1 की जगह पर Q लिख दो, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एलसीएम हो जाएगा आपका AB, यहाँ हो जाएगा B माइनस A। दिस इज ए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू स्फेरिकल कंडक्टर्स। तो हमने दोनों के बीच का विभवांतर देखिए निकाल दिया। जब विभवांतर निकल गया तो कैपेसिटेंस भी निकल जाएगा, धारिता भी इसकी निकल जाएगी। धारिता यानी कि C का मान क्या हो जाएगा आपका Q/V डेल्टा V। इसको सोल्व करोगे तो वही आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB डिवाइडेड बाय B माइनस A। तो दोनों तरीका आपका सही है, जो आपको अच्छा लगता है उसका यूज करके आप ऐसे डिराइव कर सकते हो। इस पर आपको एनसीईआरटी में क्वेश्चंस है। एनसीईआरटी में देखिएगा सेकेंड चैप्टर में देता है अतिरिक्त अभ्यास, तो उसी में ये क्वेश्चंस आपको मिलेगा। गोलाकार प्रूफ, गोला बनाया हुआ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज उस पर साइन रहेगा, और प्रूफ करने के लिए हम लोगों से यही पूछा जाता है। बस उसमें क्या है, उसमें आपको A के जगह पर R1 दिया है या B के जगह पर R2 दिया है। तो आप यहीं पे देखो A के जगह पर R1, B के जगह पर R2 रखोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 डिवाइडेड बाय R2 माइनस R1। यही आपको उसमें प्रूफ करने के लिए पूछ रहा है। तो आप बनाओगे, यही आपका ऐसा ही बनेगा, इसका यूज करोगे। फिर आगे हम पढ़ते हैं। चलिए अब सिलेंडर से रिलेटेड तो हेडिंग दीजिएगा बेलनाकार संधारित्र की धारिता, ये थर्ड नंबर है। ने क्या किया, देखिए एक बेलनाकार कंडक्टर लिया है कुछ इस तरह से, बेलनाकार कंडक्टर है, इसके अंदर एक और बेलनाकार कंडक्टर लिया गया है इस तरह पाइप टाइप का, इस तरह से। अंदर जो है छोटा वाला उसका त्रिज्या है स्मॉल a और बाहर वाले की त्रिज्या है स्मॉल b। वह यूं कि इसके अंदर प्लस चार्ज है, छोटा वाला पर प्लस चार्ज है, इसके सतह पर प्लस चार्ज है। आप इसे प्लस क्यू एज्यूम कर सकते हो, तो बाहर वाला के आंतरिक भाग पर तो नेगेटिव साइन होगा, नेगेटिव साइन। ये हो गया आपका एक्सिस ऑफ सिलेंडर, जिसे बोलते हैं। हमने यहाँ से स्मॉल r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला। आपको तो पता है कि सिलिंड्रिकल वायर के कारण, बेलनाकार तार के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र का मान लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r होता है। इसी का यूज करके हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम यहाँ विभवांतर निकालेंगे, तो विभवांतर का फॉर्मूला होता है माइनस E डॉट डी आर, माइनस E डी आर ऑफ cos 180 डिग्री। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगा, एरिया और डी आर की डायरेक्शन भी उसी ओर होगी, इसके अपोजिट। अब लाओगे इन्फिनिटी से ना, तो डी आर की डायरेक्शन इसके अपोजिट, एंगल 180 डिग्री। तो cos 180 की वैल्यू -1 होती है, एक माइनस पहले से है, तो दोनों इंटू करोगे तो प्लस आ जाएगा, तो रिजल्ट आएगा E डॉट डी आर। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपने यहाँ निकाल रखा है लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर हमने यहाँ रखा इंटू डी आर। अब आपको इसे इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ करना पड़ेगा, तो स्मॉल a से कैपिटल B तक। स्मॉल a पर जब थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया, इसको B जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ न कुछ हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि स्मॉल a से इसको B तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा। चलिए, लैम्डा कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है। इसे आप बाहर कर सकते हैं, तो आएगा लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पाई एप्सिलॉन बाहर करेंगे
बचेगा क्या 1/r इंटू डी आर लिमिट ए टू बी। और आपको पता है कि 1/r का इंटीग्रेशन ln r होता है। तो लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln r लिमिट a टू b, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। पहले हम लोग अपर लिमिट पुट करेंगे r के जगह पर, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे, उसके बाद बीच में माइनस लेते हैं। तो ln b ln a बीच में माइनस, इस तरह से ln b माइनस ln a। बेसिक मैथमेटिक्स के नियम से आप हम बोल सकते हो कि log m माइनस log n के फॉर्म में है, और log m माइनस log n बराबर log m बाई n होता है। ऐसा आप जूनियर सेक्शन में पढ़े थे। log m माइनस log n इक्वल टू log m बाई n, ऐसा होता है। तो इसका यूज करके आप यहाँ रिजल्ट के रूप में क्या लिखोगे? तो लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln b बाई a, ln b बाई a। ln को log बोलते हैं, log बेस में जब e होता है तो ln बोला जाता है। ये हमको विभवांतर निकल गया डेल्टा v का मान, लेकिन हमको डेल्टा भी नहीं निकालना है, हमको तो कैपेसिटेंस निकालना है, इसकी धारिता निकालनी है। तो धारिता का संकेत C होता है, धारिता बराबर आवेश बटा विभवांतर होता है, यानी Q बटा डेल्टा V। ध्यान से देखो कि यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज हम लिए थे, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी रेखीय आवेश घनत्व हम लोग लैम्डा कंसीडर किए हैं। तो Q बराबर क्या हो जाएगा? लैम्डा इंटू एल, क्योंकि इस बेलनाकार संधारित्र की लंबाई कितनी है? L है, तो आवेश कितनी हो जाएगी? लैम्डा इंटू एल। तो जहाँ Q है उसके जगह पर आप पुट कर सकते हो लैम्डा इंटू एल डिवाइडेड बाय डेल्टा V का मान अभी आपने निकाला है, इसे नोट करो, लिखो यहाँ लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln b बाई a। अब देखिए यहाँ लैम्डा और लैम्डा कैंसिल आउट होगा, देखिए एक लैम्डा कैंसिल आउट होगा। ये जो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट है ये ऊपर जाएगा, देखिए रिजल्ट क्या आएगा? 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, l था पहले से तो l, ln भी ऊपर जाएगा, तो जहाँ ये b बाई a था, जब ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, यानी कि a बाई b हो जाएगा। तो फिर यहाँ लिखेंगे ln a बाई, दिस इज धारिता हो गया है किसका? बेलनाकार संधारित्र, इसका रिजल्ट है। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बेलनाकार संधारित्र की धारिता ज्ञात करें, तो आपको इस प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ेगा और इस रिजल्ट तक पहुंचना होगा। इसे याद रखेंगे, C बराबर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L ln a बाई b। क्लियर है? फिर इस पे हम लोग और भी आगे कंटिन्यू करेंगे। इसमें क्वेश्चंस क्या पूछेगा? कहेगा क्या कि एक बेलनाकार संधारित्र है, कंडेंसर है, कैपेसिटर है, उसकी लंबाई या हाइट 10 मीटर है, 2 मीटर है, कुछ भी दे देगा। उसकी आंतरिक त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, बाह्य त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। बताइए उसकी धारिता क्या होगी? यही होगी। अब इतना C का मान इतना आया, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ ना कि अगर आप 1 वोल्ट का से इसका विभवांतर बढ़ाना चाहते हो तो इतना आवेश आपको देना पड़ेगा। क्लियर यहाँ से हो रहा है। अब आपको ln के फॉर्म में जो आया है, तो ln का जो प्रॉपर्टी होता है वो पता होना चाहिए, लॉ का प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए, तो आसानी से इसको आप सोल्व कर पाओगे। तो अब हम लोग सीखे थे, इसमें क्या क्या सीखे थे? देखिए, पहला तो धारिता सीखे, दूसरा कि गोलाकार वस्तु का धारिता कैसे निकालते हैं वो सीखे, फिर सीखे धारिता संधारित्र का कैसे कैलकुलेट करते हैं, फिर संधारित्र किसे कहते हैं, फिर सीखे संधारित्र कितने प्रकार का होता है। तो 3 प्रकार का होता है। पहला था आपका समांतर प्लेट संधारित्र, दूसरा है बेलनाकार संधारित्र और तीसरा था गोलाकार संधारित्र। तो तीनों ये समाप्त हो गया। अब हम लोग सीखेंगे कि जो भी कैपेसिटर बनता है, चाहे वो बेलनाकार हो, चाहे वो समांतर प्लेट का हो, या फिर वो
गोलाकार हो, तो वो संधारित्र करता क्या है, उसका कार्य क्या है। तो आप एक पॉइंट यहाँ नोट करोगे कि संधारित्र का एक ही कार्य होता है, एनर्जी को स्टोर करना, ऊर्जा को संचय करना। और वो जो ऊर्जा संचय करता है वो विद्युत ऊर्जा के फॉर्म में होता है। तो कितना ऊर्जा संचय करता है, तो Q²/2C या ½ CV²। क्लियर है। जहाँ C संधारित्र की धारिता होती है और V विभवांतर होता है। तो इसको हम लोग प्रूफ करेंगे कितना कैसे ये संचय करके रखता है, कितना लॉस करता है। कभी कभी ये कैसा होता है क्या कि जब आप कैपेसिटर को या वही संधारित्र को बैटरी से जोड़ते हो तो धीरे धीरे गर्म हो जाता है। तो गर्म होता है, तो गर्म होने से इसमें से कुछ ऊष्मीय ऊर्जा भी निकल जाता है। कुछ ऊर्जा तो गर्म होने में चल जाता है और कुछ ऊर्जा स्टोर करके रखता है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि कुछ ऊर्जा को क्षय भी करता है, लॉस भी करता है। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि जब किसी संधारित्र से V वोल्ट की बैटरी को जोड़ दिया जाता है तो बताइए वो संधारित्र कितना ऊर्जा ह्रास करता है, कितना ऊर्जा लॉस करता है। ये आपको बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका भी आंसर आपका ½ CV² ही होता है। कैसे होगा इसके बारे में सीखेंगे। फिर एक और बात यहाँ और उठती है क्या कि सर्किट में, जैसे सर्किट बनता है हमारे घर में जो वायरिंग होता है, फैन, बल्ब, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज या जो भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होते हैं जिसको जो हम लोग कनेक्ट करते हैं, जोड़ कर रखते हैं परिपथ में, तो उस प्रकार कैपेसिटर भी जोड़ा जाता होगा। इसको भी हम लोग परिपथ में जोड़ते होंगे। तो इसे किस प्रकार जोड़ते हैं, अर्थात आप पहले से भी जानते हो कि घर में जो वायरिंग होता है वो समांतर क्रम में होता है, श्रेणी क्रम में नहीं होता है। तो कहने का मतलब कि परिपथ को हम दो तरह से बना सकते हैं, एक तो श्रेणी क्रम में बना सकते हैं, एक समांतर क्रम में बना सकते हैं। तो जब श्रेणी क्रम में परिपथ के रूप में इस संधारित्र को जोड़ा जाता है तो क्या रिजल्ट आता है, जब समानांतर क्रम में परिपथ में इस संधारित्र को जोड़ते हैं तो क्या रिजल्ट आता है। अब हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। मतलब अब हम सर्किट एनालिसिस के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं कि सर्किट को बारे में वर्णन हम कैसे करेंगे कि किसी भी परिपथ में इसे किस प्रकार जोड़ते हैं। ठीक है। तो इस लेक्चर को इसके बारे में डिटेल से हम लोग अगले लेक्चर में सीखेंगे। आज यहीं तक हम लोग कंटिन्यू करके रखे हैं। फिर नेक्स्ट लेक्चर में आप पूरा जितना हम लोग पहले पढ़ चुके हैं उसको रिवाइज कीजिएगा, और जो आपके पास नोटबुक होगा या NCERT का बुक होगा उसे आगे कंटिन्यू पढ़िएगा, रीडिंग दीजिएगा, ताकि आपको और बातें अच्छे से समझ में आएगी। और जो डाउट होगा उसे ज़रूर पूछने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।